हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं फैक्टोरियल किस तरीके से निकाला जाता है एक सी प्रोग्राम के अंदर। तो पहले तो हम समझेंगे ये फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल जैसे कि अगर आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा है फैक्टोरियल क्या होता है तो आपको पता होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं कि मान लीजिए आपको एक नंबर दे दिया है 5। इस 5 का आपको फैक्टोरियल निकालना है। तो 5 के फैक्टोरियल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 के साथ, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 के साथ। तो यानी कि मुझे क्या करना है, 5 में मल्टीप्लाई करना है उसकी एक कम वैल्यू से, यानी कि 5 में मल्टीप्लाई किया 4 से, फिर दोबारा से मेरे को वैल्यू कम करनी है, फिर पूरे में मल्टीप्लाई करना है, फिर दोबारा से मुझे वैल्यू कम करनी है, फिर मल्टीप्लाई करना है अंटिल 1। जब तक 1 ना आ जाए मुझे तब तक 1 मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए, अब आप ये कहेंगे 0 से नहीं कर देना, अगर आप 0 से कर देंगे तो फिर पूरा आंसर आ जाएगा 0, जो कि वैल्यू फैक्टोरियल नहीं होता। तो हमें कहाँ तक जाना है, 1 तक। तो अब इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए देखिए मैं किस तरीके से इम्प्लीमेंट करूँगा। सबसे पहले तो मैं एक यूज़र से वैल्यू मांगूंगा, जो भी नंबर वो प्रिंट करना चाहता है। तो मैंने एक x नाम की वैल्यू ले ली। तो मैं यूज़र से बोलूँगा कि भाई आप जिस भी वैल्यू का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं वो वैल्यू मुझे एंटर करके दो। तो एंटर द वैल्यू या एंटर द नंबर, जो भी आप कमांड चाहें। फिर उसके बाद मैं स्कैनफ फंक्शन के ज़रिए जो भी वो वैल्यू देगा उसे इस x नाम के वेरिएबल के एड्रेस में स्टोर करा दूंगा। तो ये जो मैंने इंटीजर टाइप का x बनाया है इसके अंदर ये जाकर वैल्यू स्टोर हो जाएगी, जो कि printf में जो हमारे यूज़र ने दी। ठीक, इसके बाद मैं एक दूसरा वेरिएबल बना रहा हूँ i। अब समझते हैं इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। देखिए मैं यहाँ पर एक लूप लगाऊंगा, क्योंकि अब मेरे को लूप की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब आप कैसे समझेंगे कि मुझे लूप की ज़रूरत पड़ रही है, मुझे कंडीशनल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। मुझे बार बार एक ही काम कराना है मल्टीप्लिकेशन का, मुझे बार बार एक ही काम कराना है मल्टीप्लिकेशन का, और हर बार क्या होना चाहिए, वैल्यू कम होनी चाहिए। कितने से कम होनी चाहिए, 1 से। तो अब आप जानते हैं कि हमारे पास लूप के अंदर ऐसी फंक्शनलिटी होती है कि अगर हमें एक ही प्रोग्राम बार बार रन कराना है तो हम उसके अंदर कंडीशन सेट कर सकते हैं और उसको इटरेट भी कर सकते हैं किसी वैल्यू को। तो मैं यहाँ पर जो मैंने आई बनाया है ये मैंने इटरेटर के रूप में बनाया, जिसके ज़रिए मैं जो वैल्यू है उसे इटरेट करूँगा। तो देखो आई की वैल्यू मैंने सबसे पहले सेट की 5। ठीक, 5 नहीं सॉरी x। अब x क्यों सेट करी, देखिए यूज़र ने जो भी वैल्यू देगा वो x के अंदर स्टोर हो जाएगा, और x के अंदर स्टोर होने के बाद मैं चाहता हूँ कि 5 को सबसे पहले स्टार्ट करें और जो रिजल्ट है उसके अंदर अब माइनस करें। तो सबसे पहले माइनस करने के लिए मैं i को अब माइनस करूँगा। ठीक, लेकिन मुझे इस माइनस करने से पहले कंडीशन भी देनी पड़ती है। इटरेशन करने से पहले मुझे एक कंडीशन भी देनी है। तो कंडीशन के अंदर मैं क्या लिखूँगा कि जब तक i की वैल्यू ग्रेटर देन या बराबर है 1 से। मैंने क्या लिखा कि मैं जब तक इस लूप को चलाऊंगा जब तक i की वैल्यू या तो 1 है या फिर 1 से बड़ी है। और हम देखो जब तक चला रहे हैं जब तक 1 है या 1 से i की वैल्यू बड़ी है। ठीक, तो इस लॉजिक को समझते हुए चलेंगे। दूसरा, अब मैं इसके अंदर लूप क्या लिखूंगा, अब इसको समझना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए देखिए मैं एक यहाँ पे तीसरा वेरिएबल, अब देखिए मुझे एंड में आंसर भी तो जानना है, मेरे को प्रिंट कराना है आंसर। तो उस आंसर को प्रिंट कराने के लिए मैं किसी ना किसी के अंदर आंसर को स्टोर कराता हुआ जाऊंगा। तो आंसर को स्टोर कराने के लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रख देता हूँ फैक्ट। तो ये एक फैक्ट है जो कि फैक्टोरियल रिजल्ट जो होगा उसे स्टोर करेगा। तो मैंने यहाँ लिखा फैक्ट इक्वल्स टू, अब समझिए मैं क्या लिख रहा हूँ, और मैं यहाँ पर इस फैक्ट नाम की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देता हूँ 1 से। मैंने यहाँ मैन्युअली सबसे पहले फैक्ट की वैल्यू क्या दे दी है 1, और यहाँ मैं लिखता हूँ फैक्ट मल्टीप्लाई बाय i। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले जैसे ही ये लूप चलेगा i की वैल्यू लेट सपोज यूज़र ने दे दी 5, तो मैंने 5 लिख रखा है। ठीक, i की वैल्यू हो चुकी है 5। अब चेक करेगा क्या 5 1 से बड़ा या 1 के बराबर है। तो हाँ ट्रू है कंडीशन, तो फॉर लूप के अंदर जाएगा।
फैक्टोरियल में मुझे सेट करना है फैक्ट इनटू आई। तो अब देखिए फैक्ट की वैल्यू क्या इनिशियलाइज की मैंने 1, 1 में मल्टीप्लाई कर दो आई का। आई की वैल्यू क्या है सबसे पहले जो मैंने इनिशियलाइज किया, आई की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज किया 5 से, तो 1 इंटू हो जाएगा 5 और क्या आएगा वैल्यू 5 आएगी। 1 इंटू 5 5 और वो इस फैक्टोरियल नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो अभी जब मैंने फैक्ट की वैल्यू इनिशियलाइज की थी 1 से, तो अब वो 1 हट गया है और अब फैक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा, फैक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा सॉरी फैक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा 5। ठीक, तो 5 हो चुका है फैक्ट के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, इस आई की वैल्यू को जैसे ही फैक्ट के अंदर 5 स्टोर हुआ, लूप से बाहर आया, तो अब ये आई की वैल्यू को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी कि अब 5 से कर देगा आई की वैल्यू 4 को। अब चेक करेगा क्या 4 1 से बड़ा या इसके बराबर है, तो अंदर जाएगा। फैक्ट की वैल्यू क्या थी 5 थी, और 5 में अब मल्टीप्लाई कर देगा 4 का, जो कि हो जाएगा 20, और 20 को स्टोर कर देगा इस फैक्टोरियल नाम के वेरिएबल में दोबारा से। तो अब फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 4, और जो कि इसके अंदर स्टोर कर दिया जाएगा फीड, तो ये हो जाएगी 20 फाइनल। ठीक, इसके बाद ये दोबारा से बाहर एग्जिट करेगा, आई की वैल्यू को माइनस करेगा और फिर आई की वैल्यू को चेक करेगा क्या 3 जो है, अब 4 थी 4 से 3 हो गई, क्या वैल्यू जो 3 है वो 1 के बराबर या 1 से बड़ी है। तो आप चेक करेंगे 1 के बराबर और 1 के बड़ी है, 1 से बड़ी है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इस फॉर लूप के अंदर जाएगा। फैक्टोरियल की वैल्यू है 20, तो 20 के अंदर अब 3 से मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि आई की वैल्यू जो थी 3 और जो कि आएगा 60, और 60 को स्टोर कर देगा इस फैक्ट नाम के वेरिएबल में। तो अब फैक्टोरियल के अंदर क्या आ गया 60, और ऐसे ही ये कब तक चलेगा 1 तक। 1 के बाद जैसे ही माइनस करेगा और 0 आ जाएगा, तो 0 पर चेक करेगा कि ये देखिए 1 की वैल्यू हो चुकी है, 1 से वैल्यू हो चुकी है आई की छोटी, तो यानी कि कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और ये इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। अब हमें आंसर चेक करना है क्या हमारा आंसर आया फैक्टोरियल के अंदर, तो मैं उसके लिए इसके अंदर लिख दूंगा द फैक्टोरियल ऑफ %d इज %d। अब देखिए मैंने क्या लिखवाया, तो द फैक्टोरियल ऑफ %d किसका फैक्टोरियल है, x का, तो मैं सबसे पहले वाली वैल्यू में x प्रिंट करा दूंगा, और इज %d, और उसका रिजल्ट क्या है %d यानी कि फैक्टोरियल, तो मैं फैक्ट को प्रिंट करा दूंगा। तो ये है मेरा प्रोग्राम, इसे रन करके देखते हैं। तो मेरे को कोई वैल्यू डालनी है, मैंने 5 लिया था एग्जाम्पल, तो 5 ही रख के देखता हूँ, आंसर आया 120। और देखिए फैक्टोरियल ऑफ 5 क्या होता है 120, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, और 60 इंटू 2 120, और 120 इंटू 1 120। तो फैक्टोरियल की जो वैल्यू थी 125 के लिए वो आ गई। अगर मैं देखिए इसे दोबारा से रन करूँ और यहाँ पर अब डालता हूँ लेट सपोज 6, तो देखिए क्या आएगी, द फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720। ठीक, तो 720 इस फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम करते हैं कि किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड। तो ये था एक प्रोग्राम जिसके अंदर हमने समझा किस तरीके से हम फैक्टोरियल निकालते हैं। इसको हम वाइल लूप से भी कर सकते हैं, नो डाउट। वाइल लूप के अंदर भी हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, और ये इटरेशन जो आई का है वो सेपरेटली करना पड़ेगा। तो वाइल लूप के जरिए भी ये किया जा सकता है। आप वाइल लूप से एक बार ट्राई करना, आप पर हो रहा है या नहीं आ रहा, और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आप पर वाइल लूप से ये प्रोग्राम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।